दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग है। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत झीलें और हरी भरी वादियां इसे धरती पर जन्नत बनाती हैं। सदियों से इस खूबसूरत जगह ने कवियों, कलाकारों और यात्रियों को आकर्षित किया है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक जटिल और अशांत इतिहास छुपा हुआ है। प्राचीन हिंदू राजवंशों से लेकर मुगल बादशाहों तक कश्मीर ने कई शासकों को देखा है। अपनी उथल-पुथल भरी यात्रा के बावजूद कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत आज भी मजबूत है। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ इंसानी बस्तियों के प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया और साथ ही बौद्ध धर्म को भी यहां लाया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने कश्मीर का दौरा किया और यहां के समृद्ध बौद्ध मठों और संस्कृत विद्वानों के बारे में लिखा। सदियों तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म कश्मीर में साथ-साथ फले फूले, जिससे यहां का दार्शनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य बना। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो उस दौर की भव्यता को दर्शाता है। हालांकि इस युग में राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी राज्यों के आक्रमण भी देखने को मिले। कारकोट वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने सैन्य विजयों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया और कलाओं को संरक्षण दिया। 14वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम के आगमन ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सूफी संतों और उपदेशकों ने इस नए धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1319 ईस्वी में शाह मीर वंश की स्थापना ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन था, जो अपने उदार शासन और कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। अपनी सुंदरता के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले मुगल कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने यहाँ भव्य उद्यान, मस्जिदें और महल बनवाए, जिससे इस क्षेत्र की स्थापत्य विरासत और समृद्ध हुई। हालांकि मुगल शासन में अत्याचार और शोषण के दौर भी देखने को मिले, खासकर औरंगजेब के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सत्ता के पतन ने कश्मीर में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। दुर्रानी साम्राज्य के अफगान शासकों ने इस शून्य को भरा और इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। 1844 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि के तहत कश्मीर को डोगरा शासक गुलाब सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार कश्मीर के अंतिम शासक वंश डोगरा वंश की शुरुआत हुई। हालांकि डोगरा शासकों ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों का शोषण जारी रखा। मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी एक हिंदू महाराजा के शासन के अधीन रहने को मजबूर थी। इस दौरान बोए गए असंतोष के बीजों के दूरगामी परिणाम हुए। हालांकि अंग्रेजों का सीधा शासन कश्मीर पर नहीं था, फिर भी उनका यहाँ के मामलों पर काफी प्रभाव था। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कश्मीर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत और पाकिस्तान, दो नए स्वतंत्र राष्ट्र, ने इस रियासत पर अपना अपना दावा जताया, जिसके कारण 1947 से 48 तक पहला भारत-पाक युद्ध हुआ। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसने कश्मीर को नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ विभाजित कर दिया। इसके बाद के दशकों में कश्मीर को लेकर 2 और युद्ध हुए। इन युद्धों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ ने कश्मीर के लोगों के लिए बहुत दुख लाया।
कश्मीर संघर्ष ने इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली।